निर्वाचन आयोग ने जनसुराज पार्टी को 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। अब स्कूल के बस्ते में है बिहार का भविष्य। इसी उद्देश्य के साथ जनसुराज आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। जनसुराज पार्टी पीपल्स गुड गवर्नेंस पार्टी, जो कि उसका एक संक्षिप्त नाम है, एक भारतीय राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है और इसके संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को की। और इनका हमेशा से ये उद्देश्य है कि बिहार को बदलना है। बिहार जो कि मजदूरों की धरती के रूप में जाना जाता है, उसको वो अब एक रोजगार और अवसरों का स्थान बनाना चाहते हैं। लगातार वो अपनी मांग में और चुनाव के जो प्रचार हैं उसमें वो यही कहते रहते हैं कि आपने अपनी जाति के लिए वोट दिया, धर्म, मंदिर और अलग अलग कारणों से वोट दिया है, लेकिन इस बार जनसुराज को वोट देने के लिए वो अपील करते हैं कि इस बार आप वोट दीजिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो राजनेता है वो अपने बच्चों का और अपना भविष्य सुधारते हैं, लेकिन बिहार के बच्चों और बिहार के युवाओं के लिए कुछ नहीं करते। और इसलिए उन्होंने बिहार की जनता से अपील की है कि जनसुराज को इस बार मौका मिले और उनको जिता करके बिहार के जो लोग हैं वो अपने युवाओं को, अपने घर के बच्चों का भविष्य सुधारें। यह पार्टी जनसुराज अभियान से उभरी, जो कि किशोर द्वारा बिहार के लोगों से जुड़ने और शासन का रोड मैप विकसित करने के लिए शुरू किया गया। जहां तक बात है इस पार्टी के इतिहास की, तो मई 2021 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपने सफल चुनावी अभियानों के बाद किशोर ने लाइव टेलीविजन पर एक चुनाव रणनीतिकार के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हुए कहा, मैं जो कर रहा हूं उसे जारी नहीं रखना चाहता। मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे लिए एक ब्रेक लेना और जीवन में कुछ और करने का समय आ गया है। मैं इस क्षेत्र को छोड़ना चाहता हूं। लगभग 1 साल बाद 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट के माध्यम से एक राजनीतिक संगठन के गठन का संकेत दिया, जिसमें कहा गया कि यह वास्तविक स्वामी जनता के पास जाने का समय है और जनसुराज के लोगों के सुशासन की वकालत की। 5 मई 2022 को उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से जनसुराज अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पूरे बिहार में 3500 किलोमीटर की पद यात्रा करने की मंशा जताई। मई और अक्टूबर 2022 के बीच किशोर ने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर यात्रा की और विभिन्न पृष्ठभूमि में के लोगों से मुलाकात की, ताकि उनकी चिंताओं को समझा जा सके और दीर्घकालिक शासन रणनीति तैयार की जा सके। इस लंबी पदयात्रा और इस लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद अब जाकर पार्टी को एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है और जनसुराज पूरी तत्परता के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और बिहार की आज तक की पारंपरिक सत्ता को बदलकर एक विकास की सत्ता को चलाने के लिए सशक्त रूप से तैयार है।